नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह जल्दी उठने का रामबाण इलाज लेकर के आई हूँ। अगर आप बहुत सारी कोशिशें करके भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सुबह जल्दी उठने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 21 दिन इस चीज़ को फॉलो कर लिया ना, आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे और आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा तरोताज़ा फ़ील करेंगे, आप एक्टिव फ़ील करेंगे, आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, आप पूरी एनर्जी से भरे हुए होंगे और सुबह-सुबह जल्दी खुद ब खुद ही उठने लगेंगे बिना किसी अलार्म के, ठीक है? शुरुआत में तो हमें अलार्म की ज़रूरत पड़ने ही वाली है क्योंकि हम अपनी हैबिट डाल रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आप कल से, ठीक है? कल से ही सुबह-सुबह उठ जाइए। भले ही आप रात को कितने भी बजे सोए हों। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ये खुद किया है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ में इस वाली बात को शेयर कर रही हूँ, ठीक है? मान लीजिए कि हमारी आदत पड़ी हुई है, हम 12 बजे सोते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जितने भी बजे सोते हैं, ठीक है? हम लेकिन पहले सुबह जो उठेंगे ना, वो 6 बजे, साढ़े 6 बजे उठ जाएँगे। हमें अपने माइंड में डिसाइड करना है, हमें अपने शरीर को ये मैसेज दे देना है कि भाई मुझे कल इतने बजे उठना ही है और उतने बजे का आपको अलार्म सेट करना है और उसे बंद नहीं करना है, बंद करके वापस सो नहीं जाना है। शुरू में बहुत मन करेगा, मैं सच बता रही हूँ। शुरू के 1 हफ्ते तो आपको इतना मन करने वाला है ना कि मैं अलार्म बंद करके सो जाऊँ, लेकिन नहीं सोना है, स्ट्रिक्ट रहना अपने लिए, ठीक है? आपको क्या करेंगे आप? आपने अपना अलार्म सेट किया कि आप कल इतने बजे उठेंगे, तो आप उठ गए। आप बंद करके नहीं सोए, ठीक है? पहले दिन तो जोश-जोश में ये हो जाएगा, मुझे भी पता है। अब आपको पूरे दिन सोना भी नहीं है। आपको पहले दिन नींद आएगी, आपके सर में दर्द हो सकता है क्योंकि नींद ना आपकी पूरी नहीं हुई है और उसी रात को आप देखेंगे कि आपको जल्दी नींद आ जाएगी। आपको पूरे दिन में सोना नहीं है, पलंग का मुंह, सोफे का मुंह नहीं देखना है, पीठ सीधी करके नहीं लेटना है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं ना, मैं सीधा सुबह जो बेड देखती हूँ, जो सोफा देखती हूँ, सोफा यूज करती हूँ बैठने के लिए। मैं उसके ऊपर लेटती नहीं हूँ। मैंने अपने लिए कोई भी ऐसी चीज रखी ही नहीं है जहां पर बस मैं जाऊं और लेट जाऊं और ले फोन ले करके बैठ गई, लैपटॉप ले करके बैठ गई। नहीं, मुझे बैठे रहना है, मुझे चलना है, मुझे उठना है, मुझे अपने काम करने हैं। तो शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है? जब आप सुबह उठ गए, पूरे दिन आपके जो भी काम है वो आप कीजिए। आपको सोना नहीं है, आपको लेटना नहीं है, ठीक है? हाँ, मेरी बॉडी को आराम भी तो चाहिए। हाँ, आराम मिलेगा ना रात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि मुझे सुबह से लेकर के रात को पलंग पर जाने के पहले-पहले तक जब मेरे सारे काम निपट जाएँ, सारी चीज़ें हो जाएँ और मेरे सोने का ऐसा वाला समय आ जाए जहाँ मुझे सच में नींद आ रही है, ये पहले ही दिन हो जाएगा आपके साथ में, ठीक है? जब आप सुबह-सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठे हैं, पूरा दिन आप नहीं सोए हैं, तो आपको ना रात को ना थोड़ी जल्दी नींद आएगी, पहली रात को ही। तो आपको उस जल्दी नींद आने वाले टाइम पर ही अपने लिए सेट करना है कि हाँ, मुझे कल फिर से इसी टाइम पर उठना है। आप जब बेड पे लेटेंगे ना, तो आपको नींद तो आ रही होगी, लेकिन आप सो नहीं पा रहे होंगे। ये शुरुआती 1 हफ्ते में आपको होने वाला है। लेकिन अगर इसको हैबिट बनाना है ना, तो शुरू के कुछ वीक्स आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आपके लिए ये टास्क ईज़ी होने वाला है। 21 डेज़ एट लीस्ट आपको लगेंगे, ठीक है? तो पहले हफ्ते का यही होगा। आप सुबह उठेंगे, पूरे दिन आप नहीं सोएंगे, आपको जल्दी नींद आएगी और आप उस टाइम पर सोएंगे। तो इस बीच आपको काफ़ी सारा समय मिलेगा, सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लेकर के रात को 9-10 बजे तक, जब तक आपको नींद नहीं आती है। उस बीच आपके जो भी काम हैं वो सारे निपटाइए, सब कुछ कीजिए। ये रीढ़ की हड्डी को ऐसे पलंग पर लिटाने के लिए बिल्कुल भी रेडी ही मत कीजिए। उसके माइंड के अंदर ये सेटिंग ही मत डालिए कि मुझे दिन में सोना है, नहीं सोना है, मुझे नहीं सोना है, ठीक है? आपके पहला हफ्ता ऐसे ही जाएगा। सेकंड वीक में ना आप क्या करेंगे, आपका जो भी खाने का रूटीन है ना, उसको आप 6-7 बजे शाम को खत्म कर दीजिए। अपना डिनर आपका जो भी है हल्का लीजिए, हल्का खाइए और खा लीजिए, बस उसके बाद कुछ भी मत लीजिए। बहुत ज़्यादा लगा ना, तो आप बेड टाइम पर जब आपको सोने का लिए जाना है ना, उससे थोड़ी देर पहले आप दूध पी सकते हैं। बस मैं ऐसा ही करती हूँ।
मैं ऐसे ही करती हूँ, बल्कि मैं तो डिनर ही नहीं करती, मैं इवनिंग वाला भी डिनर नहीं करती हूँ। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो पेट है ना, वो अगले हफ्ते, देखिए अगर आप पहले ही वीक में ना सारी चीज़ें डाल दोगे ना, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा हर चीज़ करना कि यार लो जल्दी डिनर भी करना है, लो जल्दी सोना भी है, लो पूरे दिन तो हम ऊँघते ही रहते हैं, पूरा दिन तो हमें नींद ही आती रहती है। वो शुरू के 1 हफ्ते बस उतना ही काफ़ी है कि ठीक है कोई बात नहीं, डिनर ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा लेट आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं, होने दो। नेक्स्ट वीक से पहले से ही डिसाइड कर लो, मेरा डिनर पहले हो जाएगा बस। कम से कम बेड पर जाने के 2 से 3 घंटे पहले मेरा डिनर हो जाएगा। मैं डिनर में बहुत हल्की चीज़ें लेने वाली हूँ, मैं डिनर में बहुत हल्की चीज़ें लेने वाला हूँ। उसके बाद जो पेट को पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो आपकी नींद को एटलीस्ट डिस्टर्ब करने में काम नहीं करेगा। आप बहुत आराम से बहुत अच्छी वाली नींद सोएँगे, ठीक है? रात को सोने के आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले तक आप गरम-गरम दूध पी सकते हैं, वो बहुत हेल्प करेगा आपके नींद के लिए, ठीक है? ये हो गया आपका सेकंड वीक का, जहाँ पर आपको अपने डिनर की प्लानिंग करनी है, ठीक है? थर्ड में सेम चीज है, आपको उठना सेम टाइम पर ही है, पूरे दिन आपको लेटना नहीं है, और कोशिश करेंगे कि आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। मॉर्निंग में अगर सुबह सुबह उठते ही आप कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि हाँ, अब आपको ना ज्यादा तरोताजा फील होता है, पूरे दिन में अब आपको वो नींद से नहीं आती है, और रात को जस्ट सोने के पहले भी आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए। बेड पे लेटे लेटे भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं अभी बैठ के नहीं करना, बहुत तेज से नींद आ रही है, कोई बात, गहरी सांस लेते जाइए और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाइए, गहरी सांस लेते जाइए और धीरे धीरे करके सांस छोड़ते जाइए। बस ये इस तरीके से अगर आपने 3 हफ्तों को डिवाइड कर लिया, और इस पैटर्न को आपने सिर्फ और सिर्फ 21 डेज, फिर अगेन 21 डेज चला लिया, ट्रस्ट मी ये आपका रूटीन बन जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमेशा आपका जो डिनर हो वो पहले हो जाए और बहुत ज्यादा हल्का हो, ठीक है? इस चीज का अगर आप ख्याल रखोगे ना, तो आप देखना कि आपकी जो नींद है ना, वो कितनी बढ़िया वाली नींद आती है आपको, आपको मजा ही आ जाएगा। कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, कभी गेस्ट आ गए, कभी घर में कोई फंक्शन हो गया, या आप किसी फंक्शन में चले गए, कोई बात नहीं, कभी कभी सब चलता है। लेकिन आपको अगर रूटीन बनाना है ना, तो वो रूटीन आप इस तरीके से बना सकते हैं। इस बीच में क्योंकि बहुत सारी चीजें आती हैं ना, कभी कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कभी जैसे मैंने बताया कि गेस्ट आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं, उन सारी चीजों के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, लेकिन इसको करते रहिए, फॉलो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। रोज उठिए उसी टाइम पे, रोज उठिए उसी टाइम पे, रोज उठिए उसी टाइम। दिन में नहीं सोना है, दिन में नहीं सोना है, अपने आप को आपको इस चीज के लिए रेडी करना पड़ेगा। जब मैंने शुरू में ऐसे किया था ना, शुरू के 1 हफ्ते में तो ऐसा हो गया था, भाई पैटर्न सेट होता है हो, नहीं होता ना हो, मेरे को सोना है 2 घंटे। लेकिन मैं नहीं सोई, मैंने कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लिया, बाहर चली गई, कुछ काम था बाहर का वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद धीरे 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 बॉडी वैसी बन गई, आदत हो गई। तो जब एक बार आदत हो गई, फिर वो वाली आदत तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आप भी अगर इस तरीके से आदत डाल लेंगे, फिर आपकी ये आदत जब बन जाएगी, पक्की हो जाएगी, पहले 21 डेज, अगेन 21 डेज, बार बार अपने आप को 21 डेज का चैलेंज देते रहो, जब तक आपकी आंख उसी टाइम पर खुल ना जाए अपने आप देखना, ये 21 दिन के बाद ही होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आप करके देखिए, इससे आप सुबह सुबह जल्दी उठने वाली जो आदत है ना, उसको बहुत आसानी से डाल पाएंगे, और जो आदत बहुत सारी चीजें करके भी नहीं डल पा रही थी ना, इससे वो डल जाएगी, और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ट्राई करके देखिए, दिन भर में जो नींद आएगी ना, उसमें बस लेटना नहीं है, खाना थोड़ा सा जल्दी खाना है। मैंने बहुत ईजी स्टेप्स आपको बताए हैं, ये आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर सिर्फ 2 चीजें भी ऐसे ऐड कर देंगे ना, सेम टाइम पे उठना, दिन भर में नहीं सोना, और डिनर अपना बेड टाइम से जस्ट 2 से 3 घंटे पहले कर लेना, आपको इतनी गहरी और अच्छी वाली नींद आएगी, सुबह सुबह रोज डेली आप उठना भी स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी सी मेहनत और हमेशा के लिए अच्छे वाले रिजल्ट्स। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।